हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि फुटिंग का ड्राइंग और पाइल कैप का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। एक बात आप क्लियर रहिए, फुटिंग और पाइल कैप में कोई अंतर नहीं है। पाइल कैप ही फुटिंग का दूसरा रूप है, ठीक है। और फुटिंग ही पाइल कैप का दूसरा रूप है। पाइल कैप फुटिंग का दूसरा रूप है, फुटिंग पाइल कैप का दूसरा रूप है। क्लियर रहिए बिल्कुल। तो हम पहले ड्राइंग को देखते कैसे हैं, उस चीज़ को आप देख लीजिए बिल्कुल बेसिक लेवल से। ये जो हम लोग अभी हम आपको और नज़दीक से दिखाएंगे, पहले से दूर से देख लीजिए। ये जो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब लिखा हुआ है, ये ग्रिड लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ABCD लिखा है ये भी ग्रिड लाइन है। अगर हमको ये जानना है कि ये हमारी कौन सी फुटिंग है, तो हम यहाँ पे आएंगे 7 और ये हो गया D, यानी 7D फुटिंग है, ठीक है। हमको जानना है ये हमारी कौन सी फुटिंग है, तो ये हमारा 10 है तो 10, और इधर से हमारा E है तो E, 10E फुटिंग है। क्लियर। अब इसके बारे में आते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है C4A। अभी हमने उस ग्रिड लाइन को बोला, ये ग्रिड लाइन इसको हम बोलते हैं। अब ये कितने बाई कितने का, इस चीज को इसमें बताया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है 2600, ये यहाँ से यहाँ तक 2600, ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 2600 है, ठीक है। अच्छा, ये ये पाइल है, ये पाइल का सिंबल है, ये भी हमारा पाइल का सिंबल है, ये हमारा कॉलम का सिंबल है। कॉलम का हमारा क्या है, कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पे लिखा है C4A, सी से कॉलम 4A नंबर है, C4A नंबर का ये हमारा कॉलम है। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, लिखा हुआ है 1100। कितना लिखा हुआ है, 1100। क्लियर। तो ये ग्रिड लाइन से ये दिखा रहा है कि 450 इसका इधर है, ये 650 इधर है, तो ये एक प्रकार का है। अच्छा, इसका अब रेनफोर्समेंट डिटेल जानना होगा तो वो कैसे जानेंगे, PC1 में आइए, और PC1 का आपको डिटेल दिया होगा, ठीक है। ये देखिए हमारा लिखा है PC1, साइज एज पर प्लान डेप्थ, यानी फुटिंग का जो डेप्थ है वो लिखा है 800 mm, ठीक है। बॉटम रेनफोर्समेंट बोथ साइड, बॉटम रेनफोर्समेंट जो हमारा रहेगा, बॉटम रेनफोर्समेंट दोनों लिखा हुआ है कि 20 mm का सरिया हमारा 100 सेंटर टू सेंटर। क्लियर। मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों हमारा जो रहेगा 20 mm का रहेगा, 100 सेंटर टू सेंटर रहेगा। अच्छा, पहले उसको कैसे करेंगे, यानी 20 का सरिया ऐसे 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 बांध लेंगे 100 पे, फिर नीचे वाला जाल तो ऐसे बंध गया। अब क्लियर रहिए, अब क्या करना है, ये क्या बोल रहा है, टॉप रेनफोर्समेंट बोथ साइड, यानी नीचे तो हमारा 20 का सरिया रहेगा, लेकिन ऊपर जब जाली बनाएंगे तो ये 16 mm का सरिया 150 सेंटर टू सेंटर रहेगा। यानी ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका मान लीजिए बॉटम का सरिया बन गया, और टॉप का बनाएंगे तो ये ऐसे होगा, नीचे का जाली ये बन गया, ये नीचे का जाली ऐसे बिछा देंगे, ऊपर का जाली के लिए 150 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉप रेनफोर्समेंट बहुत साइड कितने 16 mm का, 150 सेंटर टू सेंटर। एक चीज और इसमें दे रहा है कि बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट 12 mm का सरिया रहेगा, 100 सेंटर टू सेंटर इसका जाली बनेगा। पहले हम लोग देखिए बॉटम का जाली बांध लेंगे, वो कौन सा बांधेंगे, 100 सेंटर टू सेंटर बांधने के बाद क्या करेंगे, एक और उसी के ऊपर जाली बंधेगा। ये बॉटम एक्स्ट्रा 12 mm का सरिया रहेगा, 100 सेंटर टू सेंटर पे रहेगा। इसी के ऊपर एक और जाली बांधेंगे, वो 12 mm सरिया का रहेगा, और ये जाली उठा के इसी के ऊपर रख दीजिए, समझ लीजिए इसी को इसमें फिक्स कर देंगे। अब इसके ऊपर एक टॉप जाली बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये ऐसे ही पाइल कैप का, ऐसे ही फुटिंग का ड्राइंग पड़ती है। फुटिंग का भी रहेगा तो फुटिंग में भी यही रहेगा, डबल मेश रहेगा, डबल मेश यानी डबल मैट का जाली रहेगा। एक सिंगल जाली रहेगा, सिंगल मेश होता है, एक नीचे ऐसे इसमें कॉलम खड़ा कर देगा। एक होता है डबल मेश, डबल मेश में एक ऐसे रहेगा, एक टॉप बार ऐसे बंधेगा, डबल जाली, फिर आपको इसमें कॉलम खड़ा करने रहेगा। ये इस प्रकार से होता है। तो ऐसे हम लोग इस ड्राइंग को पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये हम लोग का है ट्रेंगुलर शेप वाला हमारा फुटिंग है, ठीक है। इसका नाम कैसे हम जानेंगे, ये PC2 है, ठीक है। इसका देखिए 2600 यहाँ से है, ये एक पाइल, ध्यान दीजिएगा ये पाइल है। इसी पाइल के ऊपर हमने पाइल के बारे में पीछे डिस्कशन किया हुआ है, उसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो पाइल के ऊपर ही पाइल कैप बनाते हैं। अगर पाइल कैप नहीं, इसको मान लीजिए फुटिंग बनाते हैं, पाइल कैप नाम दे दीजिए, फुटिंग नाम दे दीजिए, ड्राइंग में लिखा रहेगा, यहाँ पाइल कैप लिखा है तो इसको पाइल कैप बोल देंगे, यहाँ पे फुटिंग लिखा रहेगा तो आप बोल दीजिएगा फुटिंग है, ठीक है। कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, ये यहाँ से क्या है, ये क्या चीज़ लिखा है 5300, यहाँ इस कॉलम से यानी इस ग्रिड से और अगले ग्रिड तक की जो लंबाई हमारी है 5300 है, यहाँ से यहाँ तक 5300 है, यहाँ से यहाँ तक 2350 है। ये कॉलम के सेंटर से इसको दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारी पता चलेगी दोनों दूरी कितनी हमारी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या जाना, फुटिंग के बारे में जाना। अब कल हम क्या करेंगे, इसका डिटेल बताएंगे आपको कि इसका BBS कैसे पढ़ा जाता है। बीबीएस बीबीएस पढ़ना, देखना, बताना है, हमने सब तो बताया ही है। आज हम लोग का 10वां दिन का क्लास है ये, ठीक है फ्रेंड।
यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हर प्रकार की ड्राइंग आपको मिलती ही रहेगी, चाहे कोई भी आर्किटेक्चरल हो, सेक्शनल हो, स्ट्रक्चरल ड्राइंग हो, फिनिशिंग का ड्राइंग हो, सब ड्राइंग आपको पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। हमारा सीधा यही है कि आप जब क्लास स्टार्ट करें, एक पेज लेके और एक कॉपी लेके आराम से बैठ जाइए, उस पर नोट करते जाइए कि आज हमारा क्या है। फुल 100% गारंटी है, 30 डेज में आपको अगर अपने अंदर बदलाव अगर नहीं दिखा तो आप कहिएगा, दिखना ही दिखना है, चाहे कैसे भी। आप एक बार ड्राइंग नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करिए, हम बताएंगे आपको, फिर दूसरा नहीं समझ में आता है फिर करिए। तो बताना हमारा जिम्मेदारी है, हमने ये ठान लिया है कि नहीं कैसे भी करके, चाहे फ्रेशर हो, चाहे स्किल्ड इंजीनियर हो, चाहे जो कोई फॉरमैन हो, उनको हमको ड्राइंग सिखा ही देना है। एग्जीक्यूशन डिपार्ट बहुत ही अच्छा होता है, अगर आप ड्राइंग अगर नहीं सीखिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, साइड पे वैसे ही रह जाइएगा फिर घूमते ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पे यदि आप नए हैं, फिर से हम एक बार कहेंगे, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को शेयर करिए, बताइए कि नहीं वहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है, और बिल्कुल निःशुल्क। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।